हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा स्ट्रक्चर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर यूजिंग पॉइंटर। उसमें आपने एक्सिस्टिंग मेंबर यूजिंग पॉइंटर पढ़ा, एरिया ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके सिंटैक्स पढ़ा एरिया ऑफ स्ट्रक्चर्स में। अब हम एक प्रोग्राम करते हैं एरे में। देखिए कैसे हम लोग उस प्रोग्राम को करते हैं। इम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर में हम लोग एरे का कैसे यूज करके प्रोग्राम को बनाते हैं, इसको आपको देखना है। हम लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। देखिए, हैज इंक्लूड studio.h हैज include conio.h has include string.h ठीक। अब देखिए हम लोग यहाँ स्ट्रक्ट एक इम्प्लाई नाम का स्ट्रक्चर नेम रख लेते हैं। इम्प्लाई किस टाइप इसके वेरिएबल्स होंगे वो देखिए। इम्प्लाई आईडी, इम्प्लाई आईडी करेक्टर, इम्प्लाई नेम। हम इसकी साइज 20 दे देते हैं। सैलरी फ्लोट में देते हैं, फ्लोट सैलरी ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, एंड मेन, डिवाइड मेन और वाइड मेन ठीक। दोनों में कोई एक दीजिए। टर्बो से जो आपका लेता है वाइड मेन लेता है ठीक। और जो प्रोग्राम्स हैं देखिए, स्ट्रक्ट इम्प्लाई हम स्ट्रक्चर नेम इम्प्लाई है, स्ट्रक्चर नेम हमने इम्प्लाई रखा और एक वेरिएबल्स लिया जिसका नाम हमने रखा इनफॉर्मेशन या इन्फो, जिसका हमने वैल्यू दिया 3 ठीक। हमने यहाँ इंटीजर टाइप डेटा टाइप्स लिया, एक हमने वेरिएबल लिया i। अब देखिए, इन्फो जीरो एरे हमने ले लिया है, डॉट इम्प्लाई आईडी हमने लिया 34 ठीक। अब हमने स्टोर कॉपी इन्फो हमने 0 डॉट इम्प्लाई डॉट नेम, हमने यहाँ नेम लिया राम ठीक। इन्फो 0 डॉट सैलरी
हमने यहाँ सैलरी दिया 2000 समथिंग, ठीक, 20,000। ये आपका, क्योंकि यहाँ हमने कितना लिया है, 3 लिया, इसलिए 3 आपके तो मेंबर्स होंगे। इम्प्लाई फर्स्ट के लिए हुआ, 0 पोजीशन के लिए 1 और 2 के लिए 1 और 2 के लिए। देखिए इसी टाइप हम लोग लेंगे इंफॉर्मेशन 1 डॉट इम्प्लाई आईडी हमने इसको लिया 35 स्टार कॉपी इन्फो 1 डॉट इम्प्लाई नेम इसका नाम हमने रखा सपोज सूरज, ठीक। और नेक्स्ट इन्फो 1 डॉट सैलरी हमने लिया 30,000, ठीक। सेकंड के लिए हो गया। नेक्स्ट के लिए एक और हम लोग लेते हैं इन्फो टू, ठीक, डॉट इम्प्लाई डॉट आईडी इसको हमने दिया 36, ठीक, इसको हमने दिया 36। देखिए स्टार CPY कॉपी इंफॉर्मेशन 2 डॉट इम्प्लाई नेम हमने यहां दिया मारुति या हमने देते हैं राधा, कोई नाम हमने दे दिया, ठीक। हमने इन्फो 2 डॉट सैलरी इसको हमने दे दिया 4,000, ठीक। अब देखिए उसके पहले जो हमने किया था उसमें सारे प्रिंट एक साथ हमने किया था, उसमें सारे प्रिंट एक साथ किया था। एक जो हमने आपको दिखाया था यहाँ पे, यहाँ देखिए हमने स्ट्रक्चर प्रोग्राम बनाया था, सेम प्रोग्राम है ये, आपका सेम प्रोग्राम है, बट इसमें डिफरेंट है कि हम लोग इसमें लूप लगाकर यूज कर रहे हैं। लूप लगाने से हम केवल एक बार में जो हमारा प्रिंटअप और प्रिंटअप जो आता है, जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 समथिंग हमने लिखा था,
उसको हमको लिखना नहीं होगा, हमको केवल एक बार प्रिंट करा कर देना होगा, जिसमें वो उस वैल्यू को करेक्ट करके लूप के माध्यम से वह वैल्यू आ जाएगी। देखिए हो गया यहाँ तक। इसके बाद हमको करना क्या है, देखिए फॉर लूप चलाइए। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, लेस देन 3 यानी 2 तक चलेगा, लेस देन 3 आई प्लस प्लस, ठीक, आई प्लस प्लस। अब यहाँ हम लूप आपका चल गया। अब आप प्रिंट कर दीजिए, प्रिंटअप स्टूडेंट परसेंटाइल ऑफ D स्लैश n i प्लस 1, ठीक, i प्लस 1 इसी चलता एक बढ़ता रहेगा, वो प्रिंट होता रहेगा। ये वैल्यू स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 करके आएगा। वो कहाँ तक आएगा, 2 तक आएगा, ठीक। प्रिंट करिए, प्रिंटअप इम्प्लाई ID is percentile of D स्लैश n इंफॉर्मेशन I डॉट इम्प्लाई ID ठीक, इम्प्लाई ID। नेक्स्ट हम लोग करते हैं इम्प्लाई नेम, प्रिंटअप इम्प्लाई नेम is percentile of D स्लैश n इंफॉर्मेशन I डॉट इम्प्लाई नेम, ठीक। नेक्स्ट प्रिंटअप इम्प्लाई सैलरी is percentile of F स्लैश n इन्फो आपका वेरिएबल से आपका I डॉट सैलरी ऑफ सैलरी
ठीक, ये आपका, ये हम इसको यहाँ पे बंद कर दे रहे हैं। ठीक, रिटर्न 0, गेट ch लगाइए, गेट ch। अब यहाँ पे हम लोग इसको बंद कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे हम इसको बंद कर दे रहे हैं। ये आपका प्रोग्राम हुआ। अब देखिए आउटपुट में क्या क्या आएगा। आउटपुट में आएगा, ऐसे लिख के आएगा स्टूडेंट 1 ऐसे आएगा स्टूडेंट 1। इसको उसके पूरे स्टूडेंट नेम, इम्प्लाई, जो हम यहाँ प्रिंट करेंगे इम्प्लाई आईडी, पहले क्या आएगा इम्प्लाई आईडी आएगा। इम्प्लाई आईडी जो आपने दिया है वो द्वारा आपने दिया 34, ऐसे आएगा। इम्प्लाई नेम, इम्प्लाई नेम आपने जो दिया है, क्या दिया है, इम्प्लाई नेम ने आपने दिया है राम, यहाँ राम लिख के आएगा। नेक्स्ट आपने दिया है इम्प्लाई सैलरी, यानी एम्प्लॉय सैलरी आपने दिया है 20,000, ऐसे लिख कर आएगा फर्स्ट में। ठीक, इसी टाइप से आपका सेकंड में आएगा, यानी स्टूडेंट 2। ठीक, यहां भी आएगा इम्प्लाई आईडी 35, इम्प्लाई नेम आपने क्या दिया सूरज, यहाँ सूरज आएगा। इम्प्लाई सैलरी, यहाँ आपने दिया है इम्प्लाई सैलरी 30,000, ऐसे लिख के आएगा। ठीक, फर्स्ट का आएगा, सेकंड क्या आएगा, इस टाइप आपका थर्ड का भी आएगा। स्टूडेंट 3, इसमें आएगा इम्प्लाई आईडी इम्प्लाई आईडी 36, इम्प्लाई नेम आएगा आपका, आपने क्या रखा है राधा, आपका राधा आ जाएगा। इम्प्लाई सैलरी, इम्प्लाई सैलरी 40,000। इस टाइप्स के आपके आउटपुट्स आएंगे, इस टाइप्स के आपके आउटपुट आएंगे। ये आपका स्ट्रक्चर्स हुआ। ठीक,
अब आपका स्ट्रक्चर खत्म हो गया यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनियन। यूनियन क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। यूनियन सेम स्ट्रक्चर के ही टाइप्स क्या है। यूनियन सिंप्लीफाई अगर माना जाए तो एक स्ट्रक्चर्स है। स्ट्रक्चर्स में हम जो मेमोरी रखते थे वो सारे अलग अलग होते थे। स्ट्रक्चर्स में जो मेमोरी हम लोग रखते थे वो सारे अलग अलग होते थे, बट यूनियन में ऐसा नहीं है। यूनियन में जो मेमोरी होगा वो सारे के सारे एक में ही रखा जाएगा। आप प्रोग्राम करेंगे आपको जानकारी होगा यूनियन और स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंट है। यूनियन स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंट है, जब आप प्रोग्राम्स करेंगे वहां पे आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगा। आज हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूनियन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। इसमें से अधिकतर आपके सीधे पूछा जाता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर्स, व्हाट इज द यूनियन। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर्स और यूनियन का। इसमें से क्वेश्चन बस 5 नंबर का डेफिनेशन पूछा जाएगा। डेफिनेशन के बाद एक आप एग्जांपल दे दीजिए, आपका 5 नंबर कंप्लीट है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे यूनियन। ठीक, तब तक के लिए गुड बाय।